छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है आज, जहां पर रायपुर में से बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी जो कि अपना आज पर्चा भरेंगे, महापौर पद के लिए पर्चा भरेंगे। प्रत्याशी मीनल चौबे और दीप्ति दोनों अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 11 फरवरी को नागरिक निकायों के चुनाव होने हैं और 17, 20 और 23 फरवरी को तीनों चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। चलिए, हमारे साथ प्रशांत द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, स्टेट हेड। सर, जिस तरह से अब चुनाव बहुत ही नज़दीक है, मीनल चौबे दीप्ति आज अपना नामांकन भरने जा रही है, सर क्या अपडेट मिल रहा है इन दोनों महिला कैंडिडेट्स को भी लेकर और तमाम चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर? देखिए, रायपुर की हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के जो दो दावेदार हैं, इसमें दीप्ति प्रमोद दुबे हैं और मीनल चौबे हैं। दीप्ति प्रमोद दुबे जो है पहले भी कांग्रेस से महापौर रह चुके हैं, इसलिए दीप्ति के लिए ये पहला चुनाव है। हालांकि प्रमोद दुबे के अनुभवों का और जिस तरह से वो सक्रिय रहे हैं उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मीनल चौबे यहाँ भारी पड़ती नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं, पार्षद भी रही हैं। तो ऐसे में ये चुनाव भी बेहद दिलचस्प है और दोनों ही ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। और अगर हम रायपुर पार्टी की बात करें तो यहाँ पे लगभग रायपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का अपना कब्जा है, सांसद भी है, इसलिए बीजेपी का यहाँ पलड़ा भारी। हालांकि आज दोनों ही कैंडिडेट पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, तो ये लड़ाई बेहद ही दिलचस्प है। अगर हम कांग्रेस की टिकट वितरण की बात करें तो 10 निगम, 40 नगर पंचायत और 102 नगर पंचायत के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि लिस्ट जारी होने के साथ साथ देर रात कुछ प्रत्याशियों का विरोध भी शुरू हो गया है बैठक में। हालांकि बाद में पार्टी के बड़े नेताओं ने इस मामले को जरूर शांत कराया है, लेकिन जिस तरह से लिस्ट तैयार हुई है और रात के 2:30 बजे कांग्रेस प्रचार विभाग में सुबह 4:30 बजे लगभग प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, तो स्वाभाविक तौर पर इसमें जिनको उम्मीद थी, जो लंबे समय से कार्य करता रहे, उनका आरोप है कि हमने शुरू से पार्टी को अपना समय दिया किया, लेकिन जो कैंडिडेट उनके द्वारा दी गई है एक तरह से थोपा गया, तो उस चीज को लेकर विरोध है। जबकि बीजेपी ने कुछ समय पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इस तरह से अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर हम रायपुर की लड़ाई की बात करें कि रायपुर में किस तरह से आने वाले टाइम में यहाँ पे जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस का। जी सर, निश्चित रूप से। और सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कि आज आखिरी दिन है और हम तस्वीर भी देख रहे हैं दोनों महिला कैंडिडेट्स की, काफ़ी प्रसन्न है और अपना नामांकन भरने के लिए आज जाएंगी। सर, कौन कौन उनके साथ जाएंगे? देखिए, मेयर का चुनाव है, दोनों ही प्रमुख दावेदार हैं और इस लिहाज से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रहेंगे ही। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, दीपक बैस रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। इसके अलावा स्थानीय जो बड़े लीडर हैं, चारों विधानसभा में जो विधायक के दावेदार रहे हैं, इसके अलावा स्थानीय संगठन के लोग मौजूद रहेंगे कि तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावेदार रहेंगे। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो रायपुर के चारों विधानसभाओं से विधायक रहेंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन से जुड़े तमाम कार्यकर्ता रहेंगे, पूर्व मेयर भी रहेंगे। तो इस लिहाज से दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने बड़े पदाधिकारी रहेंगे, बड़े चेहरे रहेंगे और खासकर जातिगत समीकरण को भी यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण होता है कि कौन से दल से कौन सा वर्ग यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो क्षेत्रीयता को संतुलन करने के लिए तमाम बड़े पदाधिकारी दोनों ही दलों से रहेंगे। निश्चित रूप से सर, बिल्कुल ठीक कहा कि सब तमाम पदाधिकारियों के साथ आज नामांकन भरने जा रही है। सर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन, रायपुर से बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी आज अपना पर्चा भरेंगे और महापौर पद के लिए पर्चा भरेंगी मीनल चौबे दीप्ति और नामांकन दाखिल करेंगे। 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव होंगे, 17, 20 और 23 फरवरी को तीनों चरणों में पंचायत चुनाव भी होने हैं। खास और अहम जानकारी रायपुर से।